दद्दू भाई का नाम तो सुना होगा। वो दद्दू भाई जो ठुकरा के मेरे प्यार से काफी फेमस हुए और पूर्णिया के लाल हैं। पूर्णिया के साथ साथ पूरे कोसी, सीमांचल, बिहार और देश दुनिया में नाम परचम लहरा रहे हैं। हमारे साथ में है एक्टर रवि शाह। पूर्णिया की धरती से निकले, बंबई में अपना एक मुकाम बनाया, एक पहचान बनाया और आज छाए हुए हैं पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज पर। रवि भाई, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कशिश न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ और प्रफुल्ल भाई आपका भी, जो उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया ताकि मैं अपने चाहने वालों और जो भी मुझे जानते हैं या नहीं भी जानते हैं उनसे तारुफ करवाने के लिए आपका शुक्रिया, ताकि मैं अपनी बात उन लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच। दद्दू भाई कहाँ से नाम पड़ा और कैसे आप फेमस हुए? ये दद्दू प्रसाद एक कैरेक्टर है जो अभी हालिया जो रिलीज हुई है, वेब सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार, जो इंडिया की अब तक की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज है। तो उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मंत्री जी का, उसका नाम है दद्दू प्रसाद। और बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है। हालांकि कहने के लिए वो मंत्री हैं, पर अंदरूनी तौर पर वो एक विलेनिश, मतलब आई मीन मंत्री होने के नाते, जो ऐसा मैं किसी पर्टिकुलर मंत्री जो कौम है उस पे मैं वार नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो साम दाम दंड भेद है, जो कि मैंने एक डायलॉग में भी बोला कि साम दाम दंड भेद सबका वो इस्तेमाल करता है अपने चीज़ों को अचीव करने के अच्छा, लिए। आजकल जितने भी आपके पिक्चर आए हैं या वेब सीरीज आए हैं, आपका किरदार बड़े मजेदार आपको मिलता है। तो कैसे, मतलब जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं जो लिखते हैं वो मजेदार किरदार दे देते हैं या फिर आप मांगते हैं? आप आप पहले पत्रकार है जो इस तरह का सवाल करें, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए क्या होता है ना कि कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट में एक राइटर अपना काम करता है, डायरेक्टर अपना काम करता है, कैमरामैन अपना काम करता है, लेकिन बीइंग एन एक्टर अगर मुझे कास्ट किया जाता है तो बीइंग एन एक्टर मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? तो मेरा कंट्रीब्यूशन ये है कि जो भी वो राइटर ने जो भी लिखा है, जिस तरह कैरेक्टर को लिखा है, उस कैरेक्टर को जीवंत करना। और जो कुछ भी मैंने इसके रिगार्डिंग, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने पढ़ाई की है एक्टिंग के रिगार्डिंग, तो उसको लोगों को कन्विंस करवा देना और उसमें कुछ ऐसा ऐड ऑन करना, नुआंसेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, ताकि जो डायरेक्टर ने अगर सोचा है कि भाई यार 70%, तो मेरी कवायद, मेरा प्रयास ये रहता है कि वो 90%, मतलब उससे कुछ ऊपर ही ले जाके दूं। तो जो कैरेक्टर मेरे पास आता है, अगर कायदे से देखें तो दिस अ वेरी सिंपल कैरेक्टर, एक मंत्री का कैरेक्टर है जो एक दबंग के अपोजिट खड़ा होगा और गिव एंड टेक होगा, बातचीत होगी और उसको काउंटर करेगा और जो ये फ्रेम है वो बैलेंस दिखेगा। लेकिन मैं जब किसी कैरेक्टर को कंसीव करता हूँ तो मैं उस पर काफ़ी रिसर्च करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर सिंपली 2+2=4 डेली ऐसा मोनोटोनस कैरेक्टर ना हो। तो उसमें कुछ ऐड ऑन करता हूँ मैं चीज़ें, जो मेरे रिसर्च का एक पार्ट होता है, या फ्रॉम मैंने जो भी बचपन से लेकर टिल नाउ मेरे जो नॉलेज के बैंकिंग में जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, और उस कैरेक्टर से मेल। उसमें भी खासकर देखते हैं रवि भाई कि आपका बिहारी किरदार बहुत मजा आता है। बिहारी डायलॉग, बिहारी किरदार, बिहारी आप जैसे नेता का रोल, ये काफी देखने को मिलता है। देखिए क्या है, बिहारी पना तो वो तो रहेगा, वो बिहारी पना ही में हमारी आइडेंटिटी है। और जो कुछ भी मेरे अंदर अभी है, जो मैं बना हूँ, एक एक अस्थि मज्जा खून, थॉट्स, वो सब का बीजारोपण यही इसी मिट्टी से आता है। क्योंकि जो है कहते हैं ना कि बचपन जहाँ पे आपका गुजरा हो वही आपका पहला स्कूल होता है। तो मैं, मेरा बचपन यहीं पे खेला है, मैं जवान यहीं पे हुआ हूँ, तो जो मैक्सिमम चीज़ें हैं स्टार्टिंग की, जो कि एक बेसिक्स होता है, वो तो इसी मिट्टी की है। तो वो उसको उसको तो मैं भूल नहीं सकता। तो आई मीन खाटी पने को, बिहारी पने को पॉलिश वे में रिप्रेजेंट करने की अच्छा, का अगर मामला बात होता करेंगे है। मिट्टी का बात, तो फिर पूर्णिया जैसा एक छोटा सा हम्म, शहर, हम्म, यहाँ से निकल के मुंबई की जो है सफर वो तय करना, और फिर बड़े पर्दे पे आना, फिर छोटे पर्दे पे, फिर बड़े बड़े कलाकार के साथ आना। जी जी। तो अभी तक बहुत सारी सी फिल्में, कौन सी फिल्में आपको सबसे ज्यादा यादगार रहीं और आपने कैसे इस सफर को वहां तक पहुंचाया? सबसे पहले बात तो पूर्णिया अब छोटा नहीं रहा। अगर हम जैसे और आप जैसे लोग यहाँ पे हैं और जिस जगह पे 5 स्टार होटल और सारे ब्रांड्स यहाँ पे हैं, तो मैं पूर्णिया को बड़ा मानता हूँ। इस लिहाज से भी पूर्णिया को इसलिए भी छोटा नहीं माना मैंने कभी, क्योंकि इस अंचल से फणीश्वरनाथ रेणु जैसे राइटर्स यहाँ से निकले हैं। तो ये जो कि इंस्पायर्ड करते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो ये बहुत ही ऊर्जावान और उर्वरक ज़मीन रही है, और उसका भी नवोद्भिद जो है अंकुरण वो मैं हूँ। तो लेकिन है जब जो शुरुआती दौर है जहाँ से मैंने शुरू किया था, उस समय इस तरह का कोई ऐसा माहौल नहीं था। और हमारी जो सोसाइटी है बेसिकली,
वो उसका जो सोशियो इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर है, एजुकेशनल जो स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी आर्ट फॉर्म का एक्सेप्टेंस एज एन प्रोफेशनल आर्टिस्ट या एज एन प्रोफेशन आप किसी भी आर्ट फॉर्म को अगर ऑप्ट करते हो तो उसको नकार दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में विलक्षण हैं तो आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बैंककर्मी बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो इनको तवज्जो दिया जाता है यहाँ पे। लेकिन आप अगर कहेंगे भाई साहब मैं एक कलाकार हूँ, वो तो ठीक है, कलाकारी तो ठीक है, लेकिन करते क्या हो? क्या क्या जॉब क्या करते हो? जॉब क्या करते हो? जॉब में तो मैं क्या बताऊँ, उनकी नज़र में ये होता है कि भाई जो 10 से 5 वाले हैं, जो रेगुलर वे में रोज जाते हैं, पसीना बहाते हैं और काम करके आते हैं, मतलब दौड़ता भागता जो दिखता है उन्हीं को वो समझते हैं कि वो काम कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का जॉब अलग तरीके का है। सो वो उनको वो कंसिडर नहीं करते और तब तक कंसिडर नहीं करते रहे जब तक कि मेरी फिल्म पान सिंह तोमर यहाँ रूपानी हॉल में नहीं लग गई। तब तक वो मानती नहीं थी कि मैं करता क्या पान हूँ। सिंह तोमर तब को सुपर हिट हुई थी जी जी इरफान जी के साथ। हाँ, तो उससे पहले मैं अगर कन्विंस करना चाहता था यहाँ के लोगों को, अपनी सोसाइटी को, उसके अपने बाद फिर समाज बैक टू को। बैक तो बहुत सारी फिल्में दी हैं। जी, तो वही कह रहा हूँ कि मुझे इस टैबू को तोड़ने में, ये जो सोच है इसको तोड़ने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया। और मैं जो है पूर्णिया छोड़ा हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 2000 मैंने पूर्णिया छोड़ दिया था। छोड़ने का मतलब ये कि काम के सिलसिले में मैंने छोड़ा, लेकिन पूर्णिया को मैंने एज सच कभी नहीं छोड़ा अपने जहन और अपने उससे डेडिकेशन से। तो उस समय भी पूछते थे लोग कि भाई यार ठीक है, आपके बड़े भाई साहब डॉक्टर हैं, सिस्टर जो है प्रोफेसर है, तुम क्या करते हो? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ? मैं उनको समझा के भी नहीं समझा सकता कि मैं करता क्या हूँ? मैं बोलता भाई एक्टिंग करता हूँ। तो बोले एक्टिंग क्या है? एक्टिंग ठीक है, एक्टिंग वो लोग सोचते हैं कि जो भी आर्ट फॉर्म है वो प्रोफेशनली ऑप्ट नहीं किया जा सकता, ये शौकिया हो सकता है। मतलब कि पान सिंह तोमर जब रूपबानी में पूर्णिया में लग गया तब लगा कि रवि शाह एक्टर हो गया, अब हीरो हो गया, अब वहां पहुंच गया। हाँ, बोले कि भैया हाँ हाँ अब आओ यार, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचाओ। हम ना कहते थे कि फोटो खिंचाने के लिए मालूम हाँ कि भैया ऐसे इस बंदे में हुनर है, लेकिन छुपा छुपाया हुआ था, कुछ बोलता नहीं था, दद्दू लेकिन दद्दू वाला एक डायलॉग दद्दू वाला एक डायलॉग सुना। दद्दू ठुकरा के मेरा प्यार वेब सीरीज है जो अभी काफी ट्रेंडिंग में है, और उसमें जो मंत्री जी का रोल किया है रवि शाह ने किया, जो पूर्णिया के रहने वाले हैं। जरा एक डायलॉग। ये जो आप पुल बनाने की बात कर रहे हैं ना, चौहान इसको 2 मिनट में खारिज कर देगा, क्या है कि उसके पास पौवा है। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि अगर हम चाह लिए तो 2 मिनट में पास भी करवा देंगे, क्या है कि हमरा भी पौवा है। तो ये डायलॉग मतलब कि आप अपने दामाद को दे रहे थे फिल्म में। जी, मतलब आपने कुलदीप कुमार डीएम उसको दे रहा था। एक्चुअली उसको समझाइश भी है, उसको माइल्ड वे में उसको थ्रेटन भी करना है, उसको कन्विंस भी करना है। जैसे मैंने शुरुआती दौर में ये बोला ना कि एक ऐसा नेता है जो शाम दाम दंड भेद उस पर बिलीव करता हो, किसी भी तरह से अपना जो उसका इष्ट है, वांट है, जो चाह है, उसको फुलफिल करना चाहता है। जामतारा की क्या कहानी थी? जामतारा तो आजकल बहुत फेमस हो गया, खासकर साइबर अपराध की दुनिया में जामतारा का नाम काफी है। और फिर ये फिल्म कैसे आई और कैसे आपने इसमें काम किया? जामताड़ा इज बेसिकली वेब सीरीज, और ये जामताड़ा एक जगह है झारखंड में, जहाँ से ये इस तरह का जो क्राइम पैटर्न है, डिजिटल क्राइम पैटर्न का जो है सेंटर उसको माना जाता है, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसलिए उसका जामताड़ा नाम दिया गया है उस जगह के नाम पर भी। और इसमें जो है जो टेलीफोनिक और डिजिटल इंडिया की वजह से जो और टेलीफोनिक सर्कुलेशन ऑफ मनी, ये सब, तो उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं डिजिटल या ऑनलाइन पेमेंट में या डिजिटल चीज़ों को लेकर के। तो उसी का इस्तेमाल वहाँ के लोग करते हैं, और एक फ्रॉड होता है, और एक हल्का से एक बटन आप दबाते हो और सारा आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो इट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दैट वेब सीरीज कॉल्ड जामताड़ा। तो किसी के जहन में आया होगा, कोई बिहारी होगा, कोई सनकी होगा, उसने ये कहा, वो आइडिया लेके आया होगा, और आइडिया जो है नेटफ्लिक्स को काफ़ी पसंद आई होगी और उस पर काम चालू कर दिया होगा। तो मुझे बीइंग अ बिहारी मुझे बुलाया गया कि जब भी किसी तरह अगर बिहारी बैकग्राउंड के किसी भी वेब सीरीज या फिल्म की कास्टिंग होती है तो वो लोग का पहला प्रायोरिटी होता है कि भाई इस क्षेत्र से, इस एरिया से जो बिलोंग करता है उनको प्रायोरिटी दिया जाए, उनको बुलाया जाए। तो उस लिहाज से मुझे बुलाया गया, और सबसे पहले जर्नलिस्ट का शायद रोल आपको मिला था। हाँ, लेकिन मैं सबसे पहले वो जो दिवेंदु भट्टाचार्य साहब ने जो रोल किया है वो पुलिस इंस्पेक्टर का, सबसे पहले मैं उस रोल के लिए सिलेक्ट हुआ था। लेकिन जैसे ही वाईकॉम 18 ने टेक ओवर किया तो कुछ उनका अपना उनका प्रायोरिटी होता है, उस हिसाब से वो रोल शिफ्ट होकर के दिवेंदु भट्टाचार्य साहब को मिल गया,
और लेकिन डायरेक्टर वाज वेरी कीन, बहुत मुरीद थे मेरे कि यार ये एक्टर बहुत अच्छा है, तो इसको किसी न किसी फॉर्म में इस वेब सीरीज में रखना है। देन मेरे पाले पड़ा ये महेश जी, एडिटर इन चीफ समय उजाला, पत्रकार, ये रोल फिर पत्रकार का भी किरदार आपने निभा दिया भली भांति। बिकॉज आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं प्रफुल्ल भाई कि वंस अपॉन अ टाइम, सबसे पहले मैं पत्रकार ही हूँ, उसके बाद मैं जो है अभिनेता हुआ हूँ। मेरे जो ग्रेजुएशन है वो जर्नलिज्म में है, बीजेएस जिसको बोलते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म ऑनर्स। मैंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक किया है। इस लिहाज से मैंने पंजाब केसरी जालंधर के लिए एज अ सब एडिटर काम किया है, ईटीवी मध्य प्रदेश के लिए एज ए एसोसिएट क्रिएटिव हेड काम किया है। तो मुझे ये कैरेक्टर पोर्ट्रे करने में ज्यादा परेशानी हुई नहीं, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे स्ट्रिंगर्स को, उसको एडिटर इन चीफ जिस तरह से हैंडल करता है। और जबकि वो कैरेक्टर बिहार बेस्ड था, क्योंकि कहानी उस समय की जब बिहार और झारखंड एक था, उस समय की कहानी। तो मुझे कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा कि इट्स मी, कर सकते हैं। हाँ। तो अभी नवाजुद्दीन के साथ में काम करने में कैसा लगा? देखिए, नवाज भाई अभी द नवाज भाई हो गए। मैं उनको उस समय से जानता हूँ, जो हम लोग साथ में काम करते हैं। मेरा जो पहला काम है पान सिंह तोमर, उसमें नवाज भाई भी है। तो मेरे पहले ही काम से हम दोनों की ट्यूनिंग है उस तरीके की। और इनफैक्ट जब मैं माउंटेन में तो काम किए? नहीं, मैं उसमें नहीं रहा हूँ। ये गलत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू आया है। मैं भी वो देख रहा हूँ, तो मैं बोला यार इट्स नॉट अ गुड। तो जब हम लोग संघर्ष के दौर में थे, तो मैं और नवाज भाई एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तो उस समय से हम लोग के साथ में उठना बैठना है, कभी आगे कभी पीछे। वो हमारे सीनियर हैं, मैं उससे इंस्पायर्ड होता रहा हूँ। कभी भी किसी तरह से मैं फंसा हूँ किसी चीज़ में, करियर को लेकर के, तो उनसे मैं सलाह मशवरा करता रहा हूँ। इनफैक्ट पंकज त्रिपाठी भाई से भी सलाह मशवरा करता रहा हूँ। हम सब साथ में उठने बैठने वाले लोग हैं। आने वाले प्रोजेक्ट क्या है आपके, अब जो आप बिहार या उससे बड़ा कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए? अभी देखिए, एमएक्स के लिए मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया है, एमएक्स प्लेयर, बिंदिया जिसका नाम है। बट वो मर्जिंग अभी उन लोगों का चल रहा है, दोनों प्लेटफॉर्म का है, अमेजोन का और आई थिंक एमएक्स का। तो दोनों का मर्जिंग चल रहा है, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट रिलीज होने में उसका अभी अनऑफिशियली मैं बता सकता हूँ, इट्स नॉट ऑफिशियल, लेकिन मेरे पास जो खबर है वो 25 मार्च को वो रिलीज है। और वेब सीरीज का नाम है बिंदिया। और ये सब ह्यूज वेब सीरीज, जैसे कि आश्रम वगैरह है, उसमें बहुत सारे बड़े एक्टर्स है। आई मीन जैसे गोविंद नामदेव है, दिव्येंदु भट्टाचार्य है, सीमा विश्वास है, तनिष्ठा चटर्जी है, रणवीर शौरी है, और मैं भी हूँ उसमें। तो इट्स ऑल अबाउट कास्टिज्म एंड पावर और पैसे की लड़ाई है। तो उसमें मैं जो भूमिहार पक्ष है, भूमिहार कास्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ। और कास्ट और अपने ज़मीन और उसके पावर एंड उसके अधिग्रहण और इस सब की लड़ाई है। और उसमें जो रणवीर शौरी हैं वो यादव कौम को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, पूर्णिया से तो बम्बई पहुंच गए, पूर्णिया के लिए कुछ करने का है? प्रोडक्शन हाउस हो या यहाँ के लड़के युवा के लिए कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो या संस्था हो? बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप। मैं उसमें अभी जैसे बिहार सरकार ने एक फिल्म नीति अभी लेके आए, तो मैं कायदे से उसी सिलसिले में मैं आया हूँ, उसी सब चीज़ों को, उसी मुद्दे को ध्यान में रख करके आया हूँ। और मैं कुछ पका रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। ये मेरा सिर्फ पर्सनल अफेयर नहीं होगा, इस बहाने बहुत सारे ऐसे लोगों को मेरा होमेज होगा, श्रद्धांजलि होगी। ऐसे बहुत सारे धुरंधर आर्टिस्ट और कलाकार को ये मेरा काम अगर ये फलित हो जाता है, तो अगर आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का प्यार और आप लोग का कोऑपरेशन रहेगा, तो डेफिनेटली ये चीज़ें फलित हो पाएगी। तो उसी सिलसिले में मेरा अभी पूर्णिया आना हुआ है। और देखता हूँ आगे, ऊपर वाले की मर्जी है, काम मेहनत करना हमारा काम है। और लेकिन इसके पैरेलली एक बात और कहना चाहूँगा प्रफुल्ल भाई कि जो यहाँ के नवोदित एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो जाना चाहते हैं एक्टिंग में या इस फील्ड में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो आप जैसे जिम्मेदार लोग और भी जो पूर्णिया के जो ऐसे सजग लोग हैं, और उनसे मैं गुजारिश है कि भाई एक वर्कशॉप या एक गेट टुगेदर ऐसे बच्चों से, ऐसे इंस्पायरिंग, ऐसे बच्चों से, ऐसे लोग जो जानकार हैं इस फील्ड के। जैसे उसमें मैं वन ऑफ द पर्सन हूँ जिसको जानकारी है उस फील्ड की, और जो एक प्रोसेस के थ्रू गया है, तो उनसे एक बार उनका तारुफ करवाया जाना चाहिए। और उसके जहन में जो भी अभी एस्पायरिंग बच्चे हैं जो एक्टिंग को ऑप्ट करना चाह रहे हैं, तो उनसे एक इंटरेक्शन
करवाना चाहिए उनको, निःशुल्क करवानी चाहिए और उनसे बातचीत करना चाहिए ताकि वो मिसगाइड ना हो। सुशांत सिंह राजपूत जो बहुत ही जाने पहचाने अभिनेता थे, उसके बाद पूर्णिया की अगर पहचान है तो फिर रवि शाह है। देखिए ये एक जो है ये बहस का विषय हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत पूर्णिया के हैं, ये मैं बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस बात को लेके कि मेरे जो जहनी तौर पे जहां तक मैं समझता हूँ, इफ़ यू आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, अगर ये आपका नेटिव प्लेस है तो आपको हर एक मंच से ये एक बात कहनी चाहिए। और सुशांत सिंह राजपूत अभी जब उनकी ये घटना आई तब जाके ये जो है ना चारों तरफ ये गहमा गमी फैली कि वो पूर्णिया से भाई साहब वो अभी से नहीं, जब से सीरियल कर रहे थे तब से वो इस इंडस्ट्री में है, तो तब भी तो वो पूर्णिया के ही थे, तो उनको तो किसी मंच से बोलना चाहिए कि मैं पूर्णिया से हूँ, बिहार से हूँ या पटना से हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी उस हक के साथ, उस दम के साथ नहीं कहा कि मैं पूर्णिया का हूँ। लेकिन आप मेरा अगर कोई भी इंटरव्यू आप सुनेंगे, किसी भी मंच से सुनेंगे, मैं पहले एकदम ताल ठोक के बोलता हूँ मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। एक्टिंग में बोलता है कि पैसा वैसा मिलता है। हाँ, देखिए मैं सबसे पहले बात ये क्लियर कर देना चाहूँगा, मैं कभी भी पैसे के पीछे भागा नहीं। अगर मुझे पैसे ही कमाने थे तो जरूरत तो पैसा है ना सर। नहीं, जरूरत है। आज आप युवा पीढ़ी को बोल रहे हैं कि इस इंडस्ट्रीज में जाइए, काम कीजिए, तो जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए तो पैसा एक अहम फैक्टर काम करता है रवि भाई। मनी इज इम्पोर्टेंट बट मनी इज नॉट एवरीथिंग फॉर मी। अगर आपको बता दूं कि मैंने पहला जॉब जो मैं बता रहा हूँ ईटीवी मध्य प्रदेश के लिए एज एसोसिएट क्रिएटिव हेड मैंने 2002 में ज्वाइन कर लिया था, जो जिसके लिए लोग मरते मतलब हो जाए यार, किसी तरह से हो जाए जॉब, मैंने नहीं किया। पंजाब केसरी में था, मैंने नहीं किया, क्योंकि पैसा कमाना इज नॉट अ बिग डील मुझे लगता है, लेकिन अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाना दैट्स अ बिग डील, कि मैं जिंदगी में वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था और अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे कर रहा हूँ, दैट्स अ बिग डील। हर एक के कुबत की बात नहीं है कि वो वही कर रहा है जो वो करना चाहता था हमेशा से लाइफ में। कितने फिल्मों में काम कर चुके रवि भाई? 24 एबव। बड़ी बिग फिल्म वाली कौन सी फिल्में रही? देखिए बड़ी फिल्में तो ऐसे कहेंगे तो मैं गिनवाऊं के दबंग 2, फोर्स, लेकिन ये मेरी फिल्म, मैं इसको अपनी फिल्म काउंट नहीं करता। कभी कभी क्या होता है नहीं, आप पार्ट रहे, उसका पार्ट रहा हूँ और मैं उसको अपनी फिल्म नहीं कहता हूँ। पान सिंह तोमर को मैं अपनी फिल्म कहता हूँ, लेकिन दबंग 2 को अपनी फिल्म नहीं कहता क्योंकि वो सलमान भाई की फिल्म है। फोर्स को अपनी फिल्म नहीं कहता क्योंकि वो जॉन अब्राहम साहब की फिल्म है। मेरे होने से हो सकता है कि शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसमें मुझे लगता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें मेरे होने से फर्क पड़ता है या पड़ा है, उन सारे प्रोजेक्ट्स को मैं काउंट करता हूँ अपने इसमें। तो कभी कभी कोई फिल्म होता है जिसका, जो आपने कहा कि मनी मैटर्स, तो मनी मैटर्स तो कुछ फिल्में, जैसे ये दोनों फिल्में मैंने गिनाया, वो मैंने अपने ब्रेड एंड बटर के लिए किया, ठीक है, और मैक्सिमम टाइम जो है मैंने जो काम किया वो अपने सोल सेटिस्फेक्शन के लिए किया है, अपने आर्टिस्ट का जो एक भूख होता है उसको फुलफिल करने के लिए किया है। पान सिंह तोमर का एक डायलॉग बहुत फेमस है आपका, जरा सुना दीजिए। तुमो खून पानी होगा दद्दा, केतक बरस से चल लो रट्टो बाबू सिंह को, आज तुम नहीं तो हम ही जाके फैसला सुना आते हैं। खासियत आपकी बहुत है, आपकी आवाज में वो बुलंदी है। और एक डायलॉग जो अभी आपका ट्रेंडिंग चल रहा है, ठुकरा के मेरा प्यार, उसका भी दर्शकों को जाते जाते सुना दीजिए। जब भी मैं जो भी सीन मैंने किया उसमें कुछ न कुछ पर्टिकुलर डायलॉग्स हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन जैसे फिर मैं उसकी पुनरावृत्ति कर दूं कि भाई यार हाँ, तो वो हाँ सेम डायलॉग है, क्योंकि अभी मेरे ऑल ऑफ सडन वही डायलॉग आ रहा है कि ये जो आप पुल की बात कर रहे हैं ना, ये चौहान 2 मिनट में खारिज कर देगा कि उसका पौवा है, और अगर दूसरी बात ये भी है कि अगर हम चाह लिए तो 2 मिनट में पास भी करवा सकते हैं, काहे कि हमरा भी पौवा है। मतलब मंत्री वाला पूरा रुआब में थे। मंत्री वाला पूरा रुआब में थे। हाँ, मतलब कैरेक्टर का नब्ज मैंने पकड़ लिया। और वो अनपढ़ है तो उसके जो एक्सप्रेशन है वो लाउड बोलता है, वो खाता पीता रहता है, क्योंकि वो एक जो ना निचले तबके से आता है। तो आप देखेंगे उसका फेवरेट क्या है, काजू कतली नहीं है, जलेबी उसका फेवरेट है। वो जलेबी खाता है, खाता पीता रहता है और प्रेम से घुस करके काट। सब तो नया कैरेक्टर था उसमें, कैसे घुल मिल गए? देखिए इंडस्ट्री में 17 साल हो गए मुझे, तो उसमें से जो मैक्सिमम नवोदित लोग हैं वो तो सब दादा मतलब जानते हैं कि सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने हमारा काम देख रखा है। तो जो भी खाली वक्त मिलता था हम लोगों को, तो वो लोग आते थे हमारे पास कि भाई यार सर ये सीन कैसा है, कैसे करेंगे, क्या है नहीं है, इस तरह की बातें होती थी।
उसके अलावा जो गोविंद जी हैं, जो चौहान साहब बने, गोविंद पांडे, जो मेरे समधी साहब बने हैं, सुशील पांडे, ये सब उसके साथ पुराने लोग हैं, उनके साथ उठना बैठना, उन लोग के साथ काम भी मैंने किया है। सुशील पांडे जी के साथ पहले भी 2 काम कर चुका हूँ। गोविंद पांडे जी से थिएटर के रिगार्डिंग मुलाकात है। और जो डायरेक्टर हैं इस सीरीज की, श्रद्धा पासी, वो मेरी बैचमेट है इंस्टीट्यूट से, FTI से, तो मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इनफैक्ट जो राइटर हैं वो साहब बेबी गैंगस्टर, चरस, रेटिंग कितना दीजिएगा अगर बात होगा तो ठुकरा के मेरे प्यार, आप एज एक्टर? 8। 10 में 8? हाँ। चलिए, तो ठुकरा के मेरे प्यार के एक्टर आप कह सकते हैं कि पूर्णिया के लाल हैं, जो मुंबई में परचम लहराए हैं, रवि शाह जी, जिन्होंने अपने ही ठुकरा के मेरे प्यार, जो कि अभी पूरी तरह से ट्रेंडिंग है ये, और लोग ये भी देख रहे हैं, जान रहे हैं, और खासकर ठेठ जो बिहारीपन होता है वो उसमें मंत्री जी के किरदार में निभा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में रवि शाह, कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।